आज फिर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे मज़ेदार टिप्स जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो बहुत मज़ेदार टिप्स है, सारे ही टिप्स एक से बढ़कर एक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो कुछ ना कुछ अगर आप स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले टिप्स से। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप वेस्ट पड़े बॉटल्स को तो बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले, क्योंकि ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आज का मेरा पहला टिप है इस तरीके से मिर्ची को लेके। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किचन में काम करते हैं तो मिर्ची थोड़ी बहुत रहती है, तो हम इस तरीके से कूट के हम सोचते हैं कि यूज़ में ले लेते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथों में ये मिर्ची की जो स्पाइसीनेस है हमारे हाथों में उछल उछल के इसके रस जो है हथेलियों में लग के इस तरीके से लग के ना बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। और सींगदाने ये सब कूटते हैं तो पूरा फर्श जो है बिखर जाता है, बहुत उछलते हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए बहुत ही मज़ेदार टिप शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बॉटल को इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है और इस जो ऊपर वाला पार्ट है उसको इस तरीके से कवर कर लेना है। और उसके बाद आप जब भी मिर्ची वगैरह कूटेंगे तो ये उछल उछल के बाहर नहीं आएंगे और इसका जो रस है उछल के हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत अच्छा टिप है, इस टिप को आप ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बॉटल को इस तरीके से खलपट्टे पे रख लेना है और उसके बाद इस तरीके से हमें कूट लेना है। और जब यूज़ में नहीं आए तो आप उसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इससे करने क्या होगा कि हमारे हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं लगेगी और मिर्ची हम आसानी से कूट पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की टिप? अगर टिप ज़रा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा दूसरा टिप है इस तरीके से बॉटल को लेके। कभी कभार हम क्या होता है कि ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पानी पीने के लिए ग्लास नहीं होता है, तो उस टाइम आप इस तरीके से बॉटल को कट करके एज अ ग्लास के रूप में यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा टिप है। तो चलिए चलते हैं अगले टिप की तरफ। मेरा अगला टिप है इस तरीके से कर्टन्स को लेके। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से होल वाले कर्टन्स रहते हैं, तो जब भी हम उसे धोने के लिए डालते हैं तो उसे आप इस तरीके से डाला कीजिए। सबसे पहले आपको इसके होल को इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी आपका पुराना टी शर्ट रहेगा उसकी पतली स्ट्रिप्स कट कर लीजिए, वो काफ़ी स्ट्रेचेबल रहती है। तो उसे इस तरीके से इसमें डाल के इसे आपको टाइट नॉट लगा लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक पुराना पिलो कवर और उसमें डाल देना है इन कर्टन्स के ऊपर वाले हिस्से को जिसे हमने टाई किया था। तो ये देखिए, इस तरीके से जिस पार्ट को हमने टाई किया था उस पार्ट को हम इस पिलो कवर के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप इसे मशीन में डालेंगे तो ये मशीन में एक दूसरे के साथ भिड़ेगा नहीं और मशीन में भी बारी बारी स्क्रैचेस आने का डर नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगली बार जब भी आप मशीन में इस तरीके का कर्टन्स को जब वॉश करेंगे तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद आपको कर्टन्स को इस तरीके से मशीन में डाल लेना है और उसे वॉश कर लेना है। जब ये अच्छे से वॉश हो जाएगा तो इसे इस तरीके से निकाल लें। ये देखिए, एकदम आसानी से एज इट इज़ जैसे हमने डाला था वो वैसे के वैसे ही है। बाकी नीचे का कर्टन अच्छे से क्लीन हो गया है और ये अंदर वाला पार्ट भी आप देख पाएंगे अच्छे से पूरा ही प्रॉपर क्लीन हो जाता है। ऐसे नहीं कि अंदर गंदा रहता है ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद आप इस नॉट को खोल दें और जब भी आप कर्टन्स को सुखाने के लिए स्पेस खोजते हैं तो स्पेस खोजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फिर से कर्टन्स को इस तरीके से लगा के डाल के रख दें और वो अपने आप ही सूखते रहेंगे। मेरा अगला टिप है इस तरीके से बॉटल को ही लेके। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ग्लासेस रहती है जिसे हम ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं। उसे ऐसे ही ओपन ना छोड़ के आप इस तरीके से बॉटल से इसको कवर करके रख सकते हो। इससे क्या होगा कि ये ग्लासेस जो है गंदे नहीं होंगे। अब जिस तरीके से हमने ग्लासेस को रखा है ठीक उसी तरीके से हम चकला बेलन का जो बेलन रहता है, बेलन को भी हम इस तरीके से कवर करके रख सकते हैं। उससे भी ये रात भर में काफ़ी सेफ़ रहते हैं कि बेलन में कोई भी कॉकरोचेस वगैरह टच नहीं होते। तो ये भी टिप्स आप ट्राई कर सकते हो। मेरा अगला टिप है इस तरीके से बॉटल से ही लेके। जो बॉटल का पार्ट हमने कट किया था अभी, वही बॉटल के पार्ट को हम इस तरीके से, ये जो जाली है इसमें इस तरीके से हम लगा के रख देंगे। इससे क्या होगा कि ये नाले में से रात को जो भी कॉकरोचेस बाहर आते हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। तो ये आपका जो सिंक है एकदम सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, सेम अगला टिप इसी बॉटल्स को लेके हैं कि जब भी हम बर्तन वगैरह धो लेते हैं तो उसके बाद ये जो स्क्रबर वगैरह रहते हैं तो इसे हम ऐसे ही लटका देते हैं या फिर ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें काफ़ी पानी जमा हो जाता है। तो उसके लिए भी आप इस टिप को ट्राई कर सकते हो। आप क्या कीजिएगा, ये जो बॉटल है नीचे वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट को उल्टा करके रख देना है और उसके ऊपर इस
तरीके से स्क्रबर वगैरह को डाल देना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर का जो भी पानी है इस तरीके से धीरे धीरे नीचे की साइड में बह जाएगा और ये स्क्रबर जो है रात भर में अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का सारा ये टिप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आज का मेरा लास्ट टिप है इस तरीके से उत्पम को लेके। जब भी हम उत्पम वगैरह बनाते हैं तो आपने नोटिस किया रहेगा कि ये तवे पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आप उत्पम का घोल बनाएं तो उसमें 1 चम्मच इस तरीके से बेसन डाल दें। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो ये उत्पम जो है काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे और ये तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और उत्पम को ही लेके मेरा दूसरा टिप है कि ये जब भी आप उत्पम बनाते हैं तो उसे घोल बना के कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें सूजी को भीगने के लिए। जब सूजी अच्छे से भीग जाएगी तब आप उत्पम को ट्राई कीजिएगा। आपके उत्पम जो है बहुत ही मस्त बनेंगे। इसका रिजल्ट जो आपको आएगा बहुत ही मज़ेदार रिजल्ट आएगा। तो उससे पहले आपको तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसमें थोड़ा सा इस तरीके से घी या तेल अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो उत्पम का घोल है उसे इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद इसके चारों बाजू में आपको थोड़ा सा घी या तेल इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। और आप चाहो तो इसे एक किसी भी बर्तन से या फिर किसी ढक्कन से ढक के भी कुक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कुक कर सकते हो। तो मैं मोस्टली करके मैं क्या करती हूँ, मैं तो इसे एक ढक्कन लगा के इस तरीके से कुक कर लेती हूँ ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से कुक हो जाता है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से ढक्कन का यूज़ करती हूँ। तो आपके पास भी इस तरीके का कोई ढक्कन रहे तो आप उत्पम बनाने के लिए इस तरीके का ढक्कन का यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये देखिए सेमी ये सिक जाता है, उसके बाद हमें ज़्यादा सेकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और फटाफट आप इसे फ्लिप करके दूसरी साइड भी सेक लीजिए। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम टू लो रखना है। तो उससे क्या होगा कि ये उत्पम जो है चिपकेंगे नहीं। अगर आप हाई फ्लेम में करते हो तो ये उत्पम एक बार में बन जाएगा और अंदर की तरफ कच्चा रह जाएगा। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करके उत्पम बनाते हो तो आपका जो उत्पम है बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो फ्रेंड्स इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे मेरे सारे टिप्स और आप कौन से एरिया से देख रहे हो वो भी मुझे कॉमेंट में बताइएगा।